राहुल गांधी भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो कभी तारीफ की सुर्खियों में चमकता है तो कभी आलोचनाओं के तंज में घिर जाता है। कोई इस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भविष्य बताता है तो कोई इसे पप्पू या पनौती कहकर मजाक उड़ाता है। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए सवाल कई हैं। क्या राहुल गांधी वाकई भारतीय राजनीति में सफल हैं? उन्होंने जो विदेश से शिक्षा प्राप्त की है उसका इस्तेमाल अपने इस राजनीतिक कैरियर में वह कैसे करेंगे? तीसरा सवाल कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होने वाला है, इसमें राहुल गांधी की कांग्रेस को लेकर क्या रणनीति है? कई ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं या लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा राहुल गांधी पर यह हमारा वीडियो है तो राहुल गांधी के व्यक्तिगत जीवन को भी समझ लेते हैं, पृष्ठभूमि को भी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा होने के नाते इनकी जिंदगी शुरू से ही सुर्खियों में रही। इनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दोनों भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यह विरासत उनके लिए केवल रोमांटिसिज्म ही पैदा नहीं किया, उनके लिए यह बोझ भी रहा, क्योंकि उनके परिवार के हर गतिविधियों पर देश के हर लोगों की नजर थी। राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल से शुरू हुई। दून स्कूल से भारत के कई दिग्गज नेता और उद्यमी भी पढ़े हैं और उन्होंने विश्व में अपना अलग नाम कमाया है। लेकिन राहुल के साथ एक घटना हुई। 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया और आपको पता है कि 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी की स्कूलिंग बंद करा दी गई और उनकी होम स्कूलिंग शुरू हुई, यानी कि घर में रहकर उनकी पढ़ाई शुरू हुई। इन त्रासदियों ने राहुल के बचपन को गहरे तरीके से प्रभावित किया। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादी को खो दिया और जब वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने उसी दौरान अपने पिता की हत्या की खबर सुनी। इन घटनाओं ने राहुल गांधी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और राहुल गांधी को अंतर्मुखी बना दिया। राहुल गांधी ने विदेश से अपनी शिक्षा प्राप्त की और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1990 से 91 के बीच अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन एलटीटी के खतरे के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इसके बाद एक अलग नाम से उन्होंने अपना एक अलग नाम रखा, राउल विंसी। इस राउल विंसी नामक अलग नाम से उन्होंने फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में 1991 से 94 के बीच इंटरनेशनल रिलेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिर 94 से 95 के बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल की डिग्री पूरी की। यह कोर्स सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दों पर पूरी तरह से केंद्रित था। पढ़ाई के बाद राहुल ने लंदन में ही मॉनिटर ग्रुप एक कंपनी थी, उसमें एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के रूप में इन्होंने काम किया। 2002 में यह भारत लौट गए और भारत के मुंबई में भी इन्होंने एक फर्म की शुरुआत की। इन्होंने जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त की थी, इनके शिक्षा में सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास की सोच शामिल थी, जो आगे चल करके इनके भारत जोड़ो यात्रा और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों में दिखाई देता है। लेकिन आलोचक भी हैं। आलोचक कहते हैं कि उनकी विदेशी शिक्षा ने भारतीय ग्रामीण जनता से जोड़ने में कमी कर दी, यानी कि विदेशी शिक्षा उनको ग्रामीण लोगों से जोड़ नहीं पाया।
फिर भी वैश्विक सोच ने निश्चित रूप से राहुल गांधी को, जो हमारे समाज के क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर चलने वाले लोग हैं, क्षेत्रीय मुद्दा तक सीमित लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं बड़ा बनाया और एक वैश्विक सोच का नेता तैयार किया। राहुल गांधी की अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो यह काफी उतार चढ़ाव की कहानी रही। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। अब इनकी थोड़ा सफलताओं को समझ लेते हैं। 2004 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीते, जब कांग्रेस ने लोकसभा में 145 सीटें हासिल की थी। 2009 में यूपीए 2 के तहत कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी, जिसमें राहुल की भूमिका काफी अहम मानी गई। उन्होंने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई को पुनर्जन्म दिया या पुनर्जन्म किया आप कह सकते हैं, जिससे उसकी सदस्यता जो है 2 लाख थी और 2 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई। विश्लेषकों और रणनीतिकारों ने कहा कि यह राहुल की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने युवा वोटर्स को उत्साहित किया है और कांग्रेस के विचार से जोड़ा है। उनकी युवा जोश वाली राजनीति कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देने लगी। भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों ने सुना होगा। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राहुल ने की थी, जिस यात्रा ने राहुल की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। यह यात्रा सामाजिक एकता, बेरोजगारी और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। इसका असर हुआ कहां? कर्नाटक में जो चुनाव हुआ 2023 में विधानसभा का, वहां पर 135 सीटें कांग्रेस जीती। तेलंगाना में भी 2023 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 64 सीटें जीती। इस जीत ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मनोबल को बढ़ाया। कई यूजर्स ने एक्स पर लिखा, यानी कि ट्विटर पर लिखा कि यह गेम चेंजर है निश्चित रूप से राहुल गांधी के जीवन का, और यह भी बताया कि राहुल के इस मेहनत ने उन्हें पप्पू की छवि से बाहर निकालकर उन्हें वैश्विक स्तर का एक नेता के रूप में स्थापित किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जैसे सिविल राइटर्स मार्च निकाला था, जो सामाजिक बदलाव का प्रतीक बना, ठीक इसी तरह से राहुल गांधी का भी यह बदलाव यात्रा आपको 2022-23 का था। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जो 2019 में मात्र 52 सीटों पर सिमट गई थी। लगभग 2024 में इसका 2 गुना हो गया। राहुल ने इंडिया गठबंधन को एकजुट किया, यह विद्वानों ने माना, और सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और संविधान जैसे मुद्दों पर बीजेपी को रक्षात्मक बना दिया। राहुल गांधी की रायबरेली और वायनाड से जीत ने उनके व्यक्तिगत लोकप्रियता को और मजबूत किया और यह दिखाया कि राहुल गांधी धीरे धीरे राजनीतिक परिपक्व बन रहे हैं। संसद में राहुल गांधी कई मुद्दों पर काफी आक्रामक दिखे, जैसे अडानी और संविधान के सवाल पर, और इस सवाल ने बीजेपी को कहीं न कहीं बैकफुट पर लाया, और यह लोगों ने राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ और परिपक्वता माना। सबसे बड़ी बात अब थोड़ी सी चुनौतियों पर कर लेते हैं कि राहुल के सामने चुनौतियां कौन कौन सी रही। 2014 और 2019 की हार सबसे बड़ी चुनौती रही। 2014 में कांग्रेस को लोकसभा में मात्र 44 सीटें मिली, मतलब 44 सीटों पर सिमट गया, और 2019 में मात्र 52 सीटें मिली। 2019 में राहुल की अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ हार ने उन्हें तोड़कर रख दिया और कांग्रेस से इस्तीफा देने पर विवश कर दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह उनके कैरियर का सबसे निचला पैदान था या सबसे निचला बिंदु था। कुछ लोगों ने एक्स यानी कि ट्विटर पर यह भी लिखा कि ये कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया है, अंत है, और बीजेपी ने राहुल को इसी
दौरान अनुभवहीन करार दिया। यह दौर इस दौर की उनकी तुलना ब्रिटेन के जेरेमी कार्विन से किया जाता है। कई विद्वान करते हैं, जिन्हें भी पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था ब्रिटेन में, ठीक इसी तरह से राहुल को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू और पनौती जैसे तंज से पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से एक उनके छवि को नुकसान पहुंचाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अगर बात करें तो राहुल की रणनीति थोड़ी खास दिख रही है। क्यों? बिहार में कांग्रेस का आधार 1990 के बाद कमजोर हो गया था। 2020 में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ बिहार की राजनीति में 9.48% था, जबकि आरजेडी का वोट प्रतिशत 23.11% था। 2025 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कई नई रणनीति अपनाई है। उनकी वोटर अधिकार यात्रा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और यह सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले समझ लेते हैं उनके वोटर अधिकार यात्रा को। 17 अगस्त 2025 को राहुल ने सासाराम से 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जो 1300 किलोमीटर कवर करेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। इसका मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को उजागर करना है। इस यात्रा का ही मकसद है। राहुल गांधी इसे वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमला बताते हैं। राहुल गांधी ने दलित, ओबीसी और ईबीसी वोटरों को साधने की इस योजना में पूरी कोशिश की है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो राहुल गांधी दशरथ माझी के गांव का भी दौरा कर चुके हैं। नवादा में जाकर उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उसे टॉफी भी बांटी। ये सारी कहानी कहीं ना कहीं उन्हें जन नेता की छवि को सपोर्ट कर रहा है और राहुल गांधी, ऐसा विद्वानों का कहना है कि जन नेता के छवि के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। किताबों में राहुल गांधी को निश्चित रूप से एक जटिल शख्सियत के रूप में पेश किया गया है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व और राजनीति पर कई किताबें लिखी गई हैं, जो उनके छवि को अलग अलग नजरिए से दिखाती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं मेघना देसाई, बहुत अच्छे लेखक हैं। इन्होंने कहा, यह भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इस किताब में इन्होंने राहुल को कहा कि यह एक युवा नेता के रूप में दिखते हैं जो कांग्रेस को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि राहुल की शिक्षा और वैश्विक दृष्टिकोण उन्हें प्रगतिशील बनाता है, लेकिन उनकी अनुभवहीनता और परिवार पर निर्भरता उनकी छवि को प्रभावित भी करती है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है डिकोडिंग राहुल गांधी। इसमें एक पत्रकार हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, आरती रामचंद्रन। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि राहुल की शिक्षा और नेतृत्व शैली जो है उसका पूरा वह विश्लेषण करती हैं और वो कहती हैं कि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनको वैश्विक मुद्दों की समझ अच्छी हुई, लेकिन उनकी शर्मीली और अंतर्मुखी छवि ने उन्हें जन नेता बनने से रोक दिया। राहुल गांधी की कुछ कारनामों ने वैश्विक नेताओं का भी ध्यान खींचा। 2009 में अमेरिका के विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने नई दिल्ली में राहुल से मुलाकात की और उन्हें युवा और गतिशील नेता बताया। अब राहुल गांधी के नेक्स्ट भविष्य की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की यह पूरी कहानी जो हमने देखी है, एक ऐसे शख्सियत की है जो नेहरू और गांधी परिवार के विरासत को ढोते हुए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की शिक्षा ने
उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण दिया, जो उनकी सामाजिक न्याय और विकास की सोच में दिखता है। 2009 की जीत, भारत जोड़ो यात्रा, 2024 की सफलता ने उन्हें विपक्ष का एक मजबूत चेहरा भी बना दिया। लेकिन 2014 और 2019 की हार और पप्पू की छवि उनकी राह में एक बड़ी बाधा रही। बिहार में 2025 की उनकी वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस को चर्चा में ला दिया, लेकिन आरजेडी पर निर्भरता और संगठन की कमजोरी एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए है। विश्लेषक कहते हैं कि राहुल अब पहले से ज्यादा परिपक्व नेता हो गए हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के विषय में, आप जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।